देखिए 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 2 नंबर में कह रहा है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए, है ना। सवाल दिया हुआ है, उसके नीचे 4 विकल्प भी दिए हुए हैं और इनमें हमको जो है सही विकल्प हल करके देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। सवाल दिया हुआ है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, है ना। और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साइन 60 पहला, दूसरा कॉस 60, तीसरा टेन 60 और चौथा साइन 30 अंश। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही निकलता है। तो हम इसका निकालते हैं क्या, पहले हल निकालेंगे, है ना। तो देखिए 2 tan 30 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से इसके मान रखेंगे बस। तो 2 इंटू टेन 30 का मान होता है आपका 1/√3, है ना, बस मान रखना है, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, यानी टेन 30 का होल स्क्वायर करेंगे। जो टेन 30 का मान होता है यानी 1/√3 जो होता है, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ऊपर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे, आगे देखते हैं इसमें, देखिए आगे आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपान, अब देखिए एक का स्क्वायर करोगे एक आएगा और √3 का स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, आगे इसको हल करोगे तो हम इसको 2/√3 ही लिखेंगे और नीचे इसको हल करेंगे तो 3 एक नम 3 और 3 और 1 4/3 इसको लिख सकते हैं, है ना। जब 4/3 इसको लिखोगे तो आपका ये 4 पद बन गए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। इस पद की इससे और इस वाले पद से ऊपर गुणा हो जाएगी। तो देखिए जब गुणा हो जाएगी तो इधर हम देख लेते हैं, तो ऊपर से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपान 4 इंटू √3। तो ये आपका जो मान आएगा, ये 3 दूना आएगा 6/4√3, ये मान आएगा। देखिए 6/4√3 आया, तो इसको क्या करेंगे, देखिए अभी ये 2 से कट जाएगा, कैसे, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, है ना, 2 तिहाई 6 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे जो मान आया वो हमारा आया 3/2√3, ये मान आया हमारा निकल के। लेकिन ये जो मान आया, अभी देखिए इसमें 2√3 से नीचे भी गुणा कर सकते हैं, ऊपर भी गुणा कर सकते हैं, या √3 से गुणा कर सकते हैं। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करिए, क्योंकि हरों का परिमेयीकरण करना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि √3 से अंश व हर में क्या करने पर, गुणा करने पर, है ना। तो अंश व हर में √3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी √3 से गुणा कर दीजिए, और 2√3 नीचे था, नीचे भी √3 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए ऊपर जब √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, और नीचे से जब आप √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे, और √3 करोगे तो रूट हट जाएगा। तो आपका ये देखिए 3 आ गया। अब ये यहाँ पे 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 3 कट जाएगा। जैसे ही आपका 3 3 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा आपका √3 और नीचे बचेगा आपका 2। और आपको पता है √3/2 जो होता है वो सारणी में आपका किसका मान होता है, ये आपका जो मान होता है, ये देखिए कॉस की बात की जाए तो कॉस 30 अंश में होता है, तो ऑप्शन में कहीं कॉस 30 अंश दिया हुआ नहीं है। लेकिन साइन में अगर बात की जाए तो ये जो मान होता है ये साइन ऑफ 60 अंश का मान होता है ना, साइन 60 अंश का मान होता है। तो हमारा ऑप्शन में यहाँ पे देखिए पहले ही ऑप्शन में साइन 60 दिया हुआ है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यही हमारा सवाल था, इसका पहला सवाल हो गया। देखिए 2 नंबर सवाल आपका कह रहा है मान निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अब बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान निकालना है। सारणी से मान निकाल के आपको इसमें पुटअप करना है, ठीक है, और देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही निकलता है। तो देखिए हल इसका हम निकालते हैं। सबसे पहले ये आपका दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। तो देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश, तो 1 माइनस टेन 45 अंश का मान कितना होता है, आपको पता है 1 होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर कह रहा है, टेन स्क्वायर 45 का मान होता है, जो मान होता है उसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश, और टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, बटे ये हो जाएगा 1 प्लस और 1 का स्क्वायर करोगे तो
एक ही आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये एक और ये एक कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 0, और बटे एक और एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2। आपको पता है 0 के बटे में जब भी कोई संख्या होती है या ऊपर जब 0 होता है तो उसका मान क्या आता है, उसका मान हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, अगर नीचे 0 होता है तो उसका मान क्या आता है, अनंत आता है, यानी इन्फिनिट आता है, या परिभाषित उसको हम बोलते हैं। तो ऊपर 0 है तो इसका मान 0 ही आएगा, और 0 जब इसका मान आएगा तो देखिए इसमें कहीं 0 ऑप्शन दिया हुआ है, ये tan 90, ये 1, ये sin 45, और ये 0 हमारा दिया हुआ है ऑप्शन में। और जब 0 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारा ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। आपको सवाल दिया हुआ है और थोड़ा सा आपको घुमाया है, उसने ये कहा है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a, और ये तब सत्य होता है जब a बराबर होगा, a यानी जो इसका एंगल है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, 30 अंश के बराबर होगा, 45 अंश के बराबर होगा, या 60 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम साइन 2a बराबर 2 साइन a, अब देखिए यहाँ पर a जो है वो एंगल है, और यहाँ पे जो 2 से गुणा हो रही है ये यहाँ पे इस पूरे टर्म से गुणा हो रही है, और जबकि यहाँ पे इस 2 की गुणा जो हो रही है वो एंगल से हो रही है। तो अगर हम यहाँ से एक एंगल उठा के देखें, यानी अगर 30 अंश उठा के देखें, अगर हम एंगल a बराबर 30 अंश लें तो देखिए मान हमारा बराबर नहीं होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 इंटू एंगल कितना लिया है 30 अंश है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 अंश। तो यहाँ पे देखिए मान इसके डिफरेंट आएंगे। कैसे आएंगे, ये देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा साइन, और 30 दूना कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, बराबर 2 इंटू और साइन 30 अंश का, देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2, और साइन यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और ये बराबर हो जाएगा 2/2, यानी 2 2 कट जाएगा, बराबर 1। अब ये देखिए आपस में दोनों मान बराबर नहीं है, यानी √3/2 ये बराबर नहीं है 1 के। क्यों, क्योंकि देखिए जो एंगल हमने लिया था 30 अंश लिया था, और ये जो साइन 2a होता है वो 2 साइन a के कभी नहीं बराबर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस 2 की गुणा यहाँ पे पूरे टर्म से हो रही है, जबकि इस 2 की गुणा यहाँ पे a से हो रही है, और ऐसा तभी सत्य होगा जब हम एंगल a बराबर 0 अंश लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 ही होता है। अब आप साइन 0 अगर यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आपका मान देखिए दोनों मान बराबर आएंगे। कैसे, अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए साइन 2a, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो देखिए साइन 2 0, अब देखिए 0 से किसी टर्म की गुणा होती है तो वो 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 0 अंश बराबर 2 इंटू साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है, और यहाँ पर भी साइन 0 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 इंटू 0 करोगे तो किसी भी टर्म की 0 से गुणा होती है तो मान 0 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए 0 बराबर आया 0 के, यानी अगर हम एंगल a बराबर 0 लें यहाँ पे, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिए कि एंगल यहाँ पे 0 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब एंगल 0 अंश लेंगे तो उसके लिए साइन 2a जो है वो 2 साइन a के बराबर हो जाएगा, किसी और मान के लिए बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है किस अंश के, cos 60 अंश के, साइन 60 अंश के, tan 60 अंश के, या साइन 30 अंश के। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, हम मान रख के इसका हल निकालते हैं, फिर देखते हैं किसके बराबर है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस हमको त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है बस उसके मान रखने हैं। तो देखिए कैसे मान रखेंगे, 2 इंटू tan 30 का मान आपको पता है होता है 1/√3, ठीक है, और बटे 1 माइनस आपको tan 30 का मान पता है 1/√3 होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 की गुणा यहाँ बेटा करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3,
3 और पूरे के बटे अगर हम इसको हल करें तो देखिए 1 माइनस इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे √3 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। और इसको अगर हम आगे हल करेंगे तो ये आपका 2/√3 ऊपर ही रहेगा, नीचे की बात करेंगे तो 3 एक 3 और 3 से 1 जाएगा, बचेगा 2, 2 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस टर्म की गुणा इससे हो जाएगी और इससे इसकी ऊपर हो जाएगी, तो ध्यान से देखिए ये आ जाएगा 3 गुणे 2 बटे, ये आ जाएगा 2 गुणे √3, है ना। तो ये √2 ये 2 कट जाएगा। अब आपके पास जो बचा वो ऊपर 3 बचा, नीचे √3 बचा। फिर वही करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमको √3 नीचे वाला हटाना है ना। तो ऊपर आपका हो जाएगा ये 3√3 और नीचे √3 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये 3 फिर कट जाएगा, तो हमारे पास जो मान बचेगा वो √3 आएगा। अब ध्यान से देखिए कि √3 मान जो होता है वो किसका मान होता है, तो ध्यान से देखिए जो cos 60 का मान होता है वो आपका √3 नहीं होता है, cos 60 का मान, sin 60 का मान भी जो होता है वो √3 नहीं होता है, tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। यानी जो ये √3 होगा ये किसके बराबर होगा, tan 60 अंश के बराबर होगा, है ना। आपने इसके मान जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी में पढ़े हैं सारे, तो tan 60 का मान होगा, तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे की वीडियो फिर आगे की क्लास में। थैंक यू।